नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो 2023 में एडमिशन लेने वाले हैं आईटीआई के स्टूडेंट, अगर आप 10वीं पास हो गए हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेहतरीन है और आप आईटीआई के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। और आपको अगर 10th के बाद आईटीआई करनी है तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आईटीआई है क्या, ये कोर्स है क्या। तो चलिए इसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताता हूँ कि आईटीआई कोर्स है क्या। ठीक है, तो आईटीआई कोर्स है क्या। आईटीआई का जो पूरा नाम है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आईटीआई पाठ्यक्रम या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम व्यवहारिक कौशल तथा ज्ञान में छात्रों को प्रशिक्षित करना और शिक्षित करने को कहते हैं। डीजीटी और भारत सरकार की केंद्र सरकार के तहत कई आईटीआई पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। आईटीआई में शामिल होने के इच्छुक स्टूडेंट को 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और कुछ में तो 8वीं पास भी होता है, क्योंकि यह आईटीआई के प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। अब आपको मैं बता दूं एक चीज कि आईटीआई जो कोर्स होता है ना, वो उसके जो कैटेगरी होते हैं उसके 3 कैटेगरी होते हैं। एक होता है दिव्यांग आईटीआई कोर्स होता है, वो दिव्यांग भाइयों के लिए होता है। और दूसरा जो होता है वो इंजीनियरिंग आईटीआई कोर्स होता है। और तीसरा जो होता है गैर इंजीनियरिंग आईटीआई कोर्स होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी ही बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि इन कोर्स में कौन कौन से कोर्स आते हैं, कौन कौन से सिलेबस आते हैं, कैसे आप इसको देख पाओगे। चलिए पहले आपको हम इन सब चीज़ों की जानकारी दे दें, फिर इसके बाद इसको बताते हैं। 10th के बाद आईटीआई कंप्लीट करने के बाद करियर बना सकते हैं। आईटीआई के अलग अलग अवधि के कोर्स ऑफर करता है। इसमें 6 महीने से लेकर के 2 साल तक के कोर्स शामिल हैं। आईटीआई का उद्देश्य है इंडस्ट्री के डिमांड के अनुसार वर्कर को तैयार करना। ध्यान दीजिएगा कि आईटीआई के जो कोर्स हैं उनका मेन उद्देश्य है कि जो इंडस्ट्री होती है उनके डिमांड के अनुसार वर्कर को तैयार करना होता है। इन कोर्सों में कई बार 10वीं के अलावा 12वीं पास भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, अच्छा खासा लेते हैं। आईटीआई कोर्स 10th के बाद किया जा सकता है। ऐसे में इस साल 10वीं की परीक्षा में शामिल स्टूडेंट जिनका रिजल्ट घोषित हो गया है या घोषित होने वाला है, लगभग सभी का हो गया है, कुछ एक आध का बचा हो तो अलग चीज है, या तो स्टूडेंट को अभी 10वीं बोर्ड का इंतजार करना है। उन सभी स्टूडेंट के पास आईटीआई में अपना कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर है। इस शैक्षणिक सत्र के लिए मई और जून के माह में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए स्टूडेंट को समय समय पर अपने जहां हैं, वो जिस स्टेट के हैं, तो उनके खुद के आधिकारिक वेबसाइट होते हैं, उसको वो विजिट करते रहना चाहिए। 10वीं यानी मैट्रिक पास करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन 10th के बाद, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन 10th पास की क्वालिफिकेशन में बहुत सारी कंपनियां नौकरी नहीं देती हैं और ऐसे में लड़के नौकरी नहीं पाते जो 10th पास रहते हैं। तो उनके लिए आपको आज मैं बता रहा हूं, क्योंकि उनके पास एक अच्छी स्किल नहीं होती है, इसलिए जो 10th पास लड़के रहते हैं उनको जॉब नहीं मिलती है, इसलिए वह नौकरी से रिजेक्ट किए जाते हैं। लेकिन 10th पास के बाद यदि आप आईटीआई कोर्स कर लेते हैं तो आपको बड़ी आसानी से नौकरी मिल सकती है। लेकिन आईटीआई कोर्स आपको अलग अलग क्षेत्र में करना होता है। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि रखते हैं उसी में वो आईटीआई कर सकते हैं। आपको बता दें कि आईटीआई के काफी पॉपुलर कोर्स हैं। इन कोर्सों की अवधि 6 महीने से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट 10th के एग्जाम पास करने के बाद आईटीआई के कोर्स में प्रवेश लेकर के आईटीआई का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद वो अलग अलग क्षेत्र में कैरियर के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनके पास एक आईटीआई कोर्स का सर्टिफिकेट होता है। उसी आधार पर नौकरी खोज करते हैं और सफल भी होते हैं। इसके और यह ट्रेनिंग कोर्स गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। आज के समय में आईटीआई करने वालों की काफी मांग है। ऐसे में स्टूडेंट की जितनी जल्दी नौकरी चाहिए वो अपना करियर बना सकते हैं। लिहाजा काफी उपयोगी करियर बनाने के लिए
खास बात यह है कि आईटीआई करने वाले समय समय पर सरकारी नौकरियां भी निकलती हैं। उसके लिए निर्धारित योग्यता की अनुभव रखने वाले छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जाना चाहिए। किस फील्ड में ज्यादा डिमांड होती है, आईटीआई करने के बाद आपको ऐसी चीजें वेबसाइट पे मिल जाती हैं, आपको समाचार पत्र पे मिल जाता है कि जिसमें कई फील्ड के बहुत सारी ज्यादा डिमांड होती है, उसमें आपको रोजगार मिल जाता है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी होती है और आपको जो आपके सीनियर हैं उनसे आपको ये चीजें जानना चाहिए कि हम किस ट्रेड में कहां एडमिशन लें। कई बार देखा गया है कि एडमिशन स्टूडेंट तो ले लेते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है कि वो किस कोर्स में कौन सा ट्रेड लें या ना लें। आईटीआई के कोर्स में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जिसमें स्टूडेंट प्रवेश लेते हैं और ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल के डिमांड के अनुसार आपको चुनना चाहिए। जिस प्रदेश में आप काम कर रहे हैं वहाँ आप देखिए, जहां आप पढ़ रहे हैं वहां आप देखिए कि आपके यहां किस तरह की इंडस्ट्रियल है। अगर उस तरह की इंडस्ट्रियल है तो आप इलेक्ट्रिकल चुन सकते हो, आप फिटर चुन सकते हो, आप डीजल मैकेनिकल चुन सकते हो, आप जो है तो सोलर चुन सकते हो। इस समय पर ड्रोन का है तो ड्रोन चुन सकते हो, कोपा चुन सकते हो। तो आपको थोड़ा सा ये सर्च करना पड़ेगा कि आप जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस संभाग में रहते हैं, तो वहाँ इंडस्ट्रियल किस प्रकार की हैं और वहाँ जाकर के विजिट भी कर सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार के स्टूडेंट को लेते हैं, जॉब देते हैं। उस प्रकार के अनुसार आपको आईटीआई करना चाहिए ताकि स्टूडेंट को आईटीआई कंप्लीट करने के बाद वहां रोजगार मिल जाए, नौकरी भी मिल जाए। बहुत सारे ऐसे आईटीआई कोर्स हैं जो आपको हम बता दें कि आईटीआई करने के बाद आप अपना स्वयं का रोजगार चला सकते हैं और कई लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। आप हमको जब बताएंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्स किया जाए। भारत सरकार जो है तो आज के डिजाइन के अनुसार आईटीआई के कोर्सों को रखे हुए हैं और स्टूडेंट को इंडस्ट्रियल के अनुसार, उनके डिमांड के अनुसार हमेशा कोर्स को अपडेट करके ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। इस प्रकार ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई दोनों मिल करके काम करते हैं और स्टूडेंट को स्किल करते हैं। लेकिन इसमें यह भी देखा गया है कि आपको आईटीआई की एडमिशन लेते समय कई चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। आप कहां एडमिशन ले रहे हैं, किस आईटीआई में एडमिशन ले रहे हैं, क्या उस आईटीआई की मान्यता है कि नहीं है, क्या वो आईटीआई एससीबीटी है या फिर एनसीबीटी है, क्या उस आईटीआई में वो कोर्स है भी कि वो नहीं है। तो ये सब सारी चीजों को आपको देखना चाहिए और उसी के लिए ये आज का प्रोग्राम है जो एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा। जहां आप ट्रेनिंग लेते हैं या जहां आप ट्रेनिंग लेंगे या लेने वाले हैं वहां आप अपनी रुचि की चीजों को पहले पहचान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, तभी आप वहां पे एडमिशन लीजिए। बहुत सारे कहे लोगों के अनुसार मत चलिएगा, ठीक है। जहां आपकी रुचि हो उसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। आईटीआई इंस्टीट्यूट में अलग अलग शहरों में मौजूद है। आप अपने नज़दीकी शहर में आईटीआई कोर्स के लिए एडमिशन कर सकते हैं, एडमिशन ले भी सकते हैं। और आईटीआई करने वालों को कई फील्ड में ऐसी है जिनकी ज़्यादा डिमांड है, वहाँ जो है तो डिमांड के अनुसार अपने क्षेत्र के अनुसार आपको कोर्स को भी चुनना चाहिए। और देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग, कई लोगों ने बोला है कि सर आईटीआई कोर्स क्यों करें, क्या इससे लाभ है। तो मैं आपको बताऊं कि आईटीआई कोर्स को चुनने का जो लाभ है ना, तो काम ढूंढना वाकई आसान हो जाता है। आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट रहता है, स्किल वाला रहता है अगर, और यह कम खर्चीला, इसमें कम पैसा लगता है। आईटीआई कोर्स में रोजमर्रा की जिंदगी काफ़ी फायदेमंद हो जाती है। आप स्किल हो जाते हो तो आप अपने लिए काम भी कर सकते हो और एक स्थानीय संस्थान में जो है तो जहाँ आप हो वहां पे प्रवेश लेना काफी सरल होता है। उद्योग और रोजगार पर आधारित अतिरिक्त जो पाठ्यक्रम होते हैं उसमें अगर आप करते हैं तो फिर आपको क्या होता है,
आप चाहें तो अपनी खुद की दुकान या खुद का जो है तो उद्योग लगा सकते हैं और लड़कों को, कई लड़कों को जो है तो उसमें रोजगार दे सकते हैं। कई लड़कों ने पूछा कि सर ITI करने के बाद हमको कहाँ कहाँ जॉब मिलती है, सरकारी या प्राइवेट? तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे हो गई, इंडियन आर्मी आजकल लेती है, आपको बिजली विभाग लेती है, रिलायंस, टाटा, सूर्या, गेल, जनरल मोटर जो है तो टाटा मोटर, गोदरेज, तोशिबा, बिस्लरी, BHL और बहुत सारी बजाज एजेंसी, ONGC, हिंदुस्तान लीवर, BSNL जैसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां आपको जॉब मिलता है। लेकिन एक चीज आज मैं यहां कंफर्म आपको कर दे रहा हूं कि आप ITI भर कर लेने से आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको स्किल होना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला कि आप जहां पे रहते हो वहां उस क्षेत्र को आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए, टाइम चला जाएगा तो नहीं मिलेगा, पैसा चला गया तो एक बार आ जाएगा। आपने साल बर्बाद कर दिया ना तो आप लाखों लड़कों के पीछे चले जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे बार बार अनुरोध है कि जब भी ITI चुने तो आप किसी प्रोफेशनल से पूछ लें या मेरे को व्हाट्सएप कर दें कि सर मैं यहाँ ITI में एडमिशन लेना चाहता हूँ, कैसे है? तो मैं आपको बता देता हूं कि इस ITI की मान्यता है, इस ITI की ग्रेडिंग कितनी है, इसके पास कौन सा कोर्स है कि नहीं है, यहां लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आप काफी सोच समझ करके करिए, क्योंकि आपके कैरियर की बात है। अगर आप माफिया, दलाल, झोला छाप ITI वालों के यहां एडमिशन कर लिए तो बेरोजगारी जैसे बढ़ती चली जा रही है ना, जैसे बढ़ती चली जा रही वैसे बढ़ती चली जाएगी। देखिए, जो अच्छे ITI किए हैं वो आज कोई भी नहीं बैठा हुआ है, लेकिन जो भी छात्र ITI सिर्फ पास किए हैं, है ना, वो निम्मी के पैटर्न से पढ़ लिए, निम्मी के PDF पढ़ लिए और कुछ यूट्यूबर जो कथित हैं पढ़ाए वो उनसे पढ़ करके पास तो हो गए, लेकिन वो स्किल नहीं हुए। जब आप स्किल नहीं होगे तब आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। इसलिए बहुत सोच समझ करके देखिए, अगर आप ये नहीं चुन रहे कि आपको BE नहीं करना है, आपको पॉलिटेक्निक नहीं करना है, आपको BA BCom BSc नहीं करना है, MBA नहीं करना है और आप एक मिडिल क्लास फैमिली की हैं तो आपको ITI चुनना चाहिए। और देखिए, देश में जितनी जॉब ITI के लिए है ना उतनी कहीं नहीं, और ITI का मार्केट कभी नहीं बंद होगा, क्योंकि ये जो है तो एक स्किल का है। कंपनियां खुलेगी ही, गाड़ियां बनेंगी ही, सरकारी भर्ती होगी ही, माने वर्कर की जरूरत तो हमेशा है। एक बार इंजीनियर की, MBA वाले की, डॉक्टर की, इनकी मान के चलिए कि मांग कम हो जाए, जो नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, आज एक चीज बता दूं कि जैसे एक कंपनी हुई तो वहाँ आपको 10 इंजीनियर लगे तो 20 जो है तो 10 इंजीनियर लगे तो 10 B वाले हो गए, और फिर उसमें 20 जो है तो कौन होते हैं, डिप्लोमा वाले होते हैं, पॉलिटेक्निक वाले होते हैं, और 70% जो होते हैं ना वर्कर वो ITI वाले होते हैं। ये आप समझ लीजिए। तो ITI का कितना मांग है इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं या 8वीं भी पास हैं तो आप देख लीजिए कि 8वीं पास वाले भी कोर्स आपके पास हैं या नहीं है, जहां पे हैं आप, जहां काम कर रहे हैं। लेकिन 10th अगर पास है, और जैसे अब हुआ है कि आप 2 साल 10th पास कर लेते हैं तो आपको फिर जो है तो 12वीं का सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ आपको ओपन से पेपर देना होता है, तो आपके लिए ये बेहतर भविष्य है। और एक चीज बोलूं कि नौकरी के लिए भी नहीं, अपने उद्योग लगाने के लिए आप लोग सोचिए, वो सबसे बेहतर है। चलिए अब आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो 3 कैटेगरी मैंने बताया था, तो दिव्यांगों के लिए कौन सा कोर्स है, नॉन इंजीनियरिंग कौन कोर्स है, और जो है तो इंजीनियरिंग कौन कोर्स है, फिर इसके बाद बात करते हैं। तो चलिए आपको बता दूं कि आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा कोर्स आपका नॉन इंजीनियरिंग है, कौन इंजीनियरिंग है, कौन दिव्यांग के लिए है, कौन कितने वर्ष का है और कितना उपयोगी है, कैसे उसका सिलेबस देख पाएंगे। तो आप गूगल पे जाइएगा, DGT लिख दीजिएगा, बस हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको आर्डर और ये बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आप यहाँ पे DGT के उस पर चले जाइएगा तो आपको एक साइट खुल जाएगी। इसमें आप दूसरे कॉलम पे आएंगे और यहाँ आकर के CITS कर देंगे। CITS को करने के बाद आपको एक ऐसी चीज मिल जाएगी और वहाँ लिस्ट ऑफ CITS कोर्स मिलेगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो खुल जाएगी और यहाँ ड्यूरेशन और टेट टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिस्ट ऑफ CTS कोर्स हैं। तो जैसे मान के चलिए कि आपको 6 महीने का कोर्स करना है तो ये 6 महीने वाले कोर्स को सबमिट कर देंगे
तो आपको 6 महीने वाले ये कोर्स दिखाई दे देंगे। ठीक है, अब इसमें आप जैसे करेंगे कि 1 ईयर के कौन से कोर्स हैं, तो आप इसमें सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 ईयर के कोर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आप जो यहाँ पे 2 ईयर का है तो 2 ईयर का कोर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो है तो टेट टाइप करना पड़ेगा। जैसे 2 ईयर का आप सोच रहे हो कि इंजीनियरिंग कौन सा है, तो आप जैसे ऐसे करके आप सबमिट करेंगे तो जितने भर 2 ईयर के कोर्स होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, आप आराम से देख सकते हो कि कौन सा कोर्स जो है तो कितने साल का है, कौन सा उपयोगी है। जैसे ये आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 10th पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और इसका यूनिट का बैच का साइज भी लिखा हुआ है, आपका कितने ड्यूरेशन का है, और अपडेट लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग है कि नॉन इंजीनियरिंग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये देखिएगा कि अगर ये नॉन इंजीनियरिंग हो करके सबमिट हो जाता है तो आप ये देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा कि 2 ऐसे एक हैं जो नॉन इंजीनियरिंग का बता रहा है 2 साल का। ठीक है, फिर इसके बाद दिव्यांग के लिए जो मैंने बोला था, तो ये दिव्यांग के लिए अगर हम सबमिट करते हैं तो दिव्यांग भाइयों के लिए भी एक कोर्स दिखाई दे जाता है कि ये है 2 साल के लिए। अगर हम इसी को 1 साल के लिए करते हैं कि 1 साल के लिए दिव्यांग भाइयों के लिए क्या है, तो ये 1 साल के लिए आ जाता है। और अगर हम इसी को 6 महीने के लिए दिव्यांग भाइयों के लिए देखता हूँ तो ये देखिए आपको 6 महीने का कोर्स अभी इनके लिए नहीं आया है, जब आएगा तब अपडेट हो जाएगा। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग वालों को देखते हैं, नॉन इंजीनियरिंग वालों को देखते हैं, तो आप यहाँ जैसे सबमिट करते हो तो ये नॉन इंजीनियरिंग के लिए आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज का दिखाई दे देता है आपको। इसके बाद अगर हम 1 साल का नॉन इंजीनियरिंग का देखते हैं और सबमिट करते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल गई और आप उसको बड़े आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और आपके 2 साल का अगर देखना है नॉन इंजीनियरिंग का तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। और इसके बाद अगर आपको इंजीनियरिंग देखना है तो इंजीनियरिंग वाले ट्रेड में जाना है तो आपको ये इंजीनियरिंग ट्रेड हो जाएगा। और यहाँ पे 2 ईयर है, फिर 1 ईयर आप डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए, आपको तो 1 ईयर का मिल जाएगा। और 6 मंथ का आपको मिल जाएगा, ये 6 मंथ के मिल जाएंगे जो अभी अपडेट हो रही है। ये वेबसाइट अभी अपडेट हो रही है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बैक टू स्टूडियो। अब इन सब के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बता दूं कि आईटीआई का रूल रेगुलेशन और एडमिशन कब है, किन चीजों को ध्यान रखना है, उसको जान लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आईटीआई सत्र 2023-24-25 में प्रवेश के लिए तिथि जो है तो 1/6/2023 मतलब 1 जून से, और लास्ट डेट है 31/8/2023 मतलब 31 अगस्त को। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो स्टेट डायरेक्टर हैं सभी के गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई दोनों में स्पेशल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वाले स्टूडेंट को ही प्रवेश दिया जाएगा। और स्टूडेंट को एनटीसी प्राप्त होने तक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये विशेष सूचना आप लोग सुन लीजिए। एक बार छात्र का डेटा आईटीआई द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद छात्र का डेटा में परिवर्तन, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, शिफ्ट, यूनिट, सुधार आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए जो भी करिए सोच समझ करके 10 बार सोच करके चेक करके करिएगा। आईटीआई करने के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं कक्षा में पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा उम्मीदवार को कम से कम 14 वर्ष का होना जरूरी है। एक चीज आप लोग एडमिशन को लेकर के बहुत ध्यान देना कि अटेंडेंस जो है आपकी उपस्थिति 80% से अगर कम हुई तो आपको हॉल टिकट नहीं निकलेगा, आपको हॉल टिकट की एलिजिबिलिटी नहीं होगी। दूसरा नंबर पे आप ध्यान देना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो लिखा हुआ है वो 60% होना चाहिए और सीवीटी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फीस जमा होनी चाहिए। ये 2 और 3 नंबर तो हो जाते हैं, लेकिन तीसरा अटेंडेंस नहीं होता है। अटेंडेंस के कमी के कारण आप हॉल टिकट मतलब आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। इसको आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए
मेरे चैनल का उद्देश्य है आपको अवेयरनेस करना, आपको सही मार्ग ले जाना। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैं दिया हूं, आप हमको व्हाट्सएप नंबर पे जहां के हैं, जहां एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां के बारे में आप हमको बताइए। वहां मैं सर्च करूंगा कि वहां का कौन सा कोर्स बेहतर है, वहां कितनी कंपनियां हैं या नहीं हैं। हालांकि वो सब डेटा मेरे पास है, तो मैं आपको ये प्रोग्राम बीच बीच में दिखाता रहूंगा, आपके सवालों का जवाब भी देता रहूंगा, आप देखते रहेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 10th पास हैं तो आप बेहतर ITI में जाइए और ITI को चेक करिए, 10 बार चेक करिए। किसी कोई कह दे आपको कि चलो भैया एडमिशन ले लो, तो ऐसे से बचिए आप, ठीक है ना। ऐसे लोगों से बचिए। आप खुद देखिए, आप खुद जाकर के देखिए, 10 बार देखिए, वहाँ सीनियर को देखिए। कई लोग जो है तो इस समय पर अपनी दुकान सजा लेते हैं, फिर इसके बाद वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। एक चीज़ और है कि 80% का मामला मैंने दिखाया। तो आज की डेट में कंपटीशन बहुत है। कई लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ITI के लिए नौकरी नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ नहीं है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नौकरी ITI स्टूडेंट के लिए है। लेकिन सवाल ये है ना कि स्किल नहीं हो रहे हैं लड़के क्या है, शॉर्टकट जब भी आप अपनाओगे तो आप मारे जाओगे। आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपको अपनी ही ITI में पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। आपका टीचर जो पढ़ाता है उसी को करिए, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करिए। क्योंकि ये थ्योरी पार्ट कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। जितना अभ्यास करेंगे, आप प्रोजेक्ट बनाइए, आप किसी पे प्रोजेक्ट बनाइए। आप सोचिए, जैसे इस समय पर ड्रोन का जो है तो बहुत बड़ा कोर्स है, सोलर का बहुत बड़ा कोर्स है। किसी आप भेड़ चाल में मत चले जाइए कि नहीं इलेक्ट्रीशियन फिटर ही नौकरी देता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारी ऐसी डिमांड है। इस समय पर ड्रोन की और सोलर की सबसे ज़्यादा मांग हो रही है। तो आपको अपने जहां आप रहते हैं, आप ये ना सोचे कि हम महाराष्ट्र के हैं तो मध्य प्रदेश में आ जाएंगे, मध्य प्रदेश के हैं तो हम कर्नाटका में चले जाएंगे, कर्नाटका के हैं तो हम वेस्ट बंगाल चले जाएंगे, हम वेस्ट बंगाल के हैं तो हम उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, झारखंड के हैं तो हम बिहार चले जाएंगे, बिहार के हैं तो हम राजस्थान चले जाएंगे, राजस्थान के हैं तो हम हरियाणा में चले जाएंगे, हम छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, हम पंजाब चले जाएंगे, हम उड़ीसा चले जाएंगे, हम असम चले जाएंगे। नहीं, आप जिस स्टेट के हो ना वहीं पे आप एडमिशन लीजिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप के साथ जब भी कभी योजनाएं हों। कभी कभी सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ की जो ITI है या कंपनियां कहती हैं कि हम उन्हीं स्टूडेंट को लेंगे जो हमारे यहाँ राज्य में या जिले में या संभाग में की हुई है, तो वहाँ लेंगे। उद्योग खुल रहे हैं और उद्योगों में अच्छा काम अब होने लगा है, तो उसके अनुसार आपको अपना करियर चुनना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ITI टॉक शो देखते रहिएगा। गर्मी आ गई है तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान के साथ साथ अपना भी सम्मान रखिए हुजूर, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अपना सम्मान न रखें, है ना। अपना सम्मान और अपना स्वाभिमान बेच करके कहीं पे काम मत करिए, ठीक है। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।